बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हमारी आंखें दिन भर में 1 लाख से ज़्यादा मर्तबा हरकत करती हैं। दिमाग और आंखें बिनाई को कुव्वत फराहम करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं। नज़र की कमज़ोरी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहुत से बच्चों की नज़र पैदाइशी कमज़ोर होती है। आंखों के पट्टों की कमज़ोरी या खिंचाव की वजह से नज़र की कमज़ोरी की सूरत में मसल्स आंखों के लेंस को सही तरह पकड़ नहीं सकते और लेंस की पोजीशन आगे या पीछे हो जाती है। आंख में चीज़ों का अक्स ठीक से नहीं बनता और नज़र की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। बच्चों की नज़र की कमज़ोरी का गहरा ताल्लुक आंखों की ग्रोथ से है। जब गैर मुतनासिब ग्रोथ होती है तो आंखों का फोकस खराब होना शुरू हो जाता है। जिन बच्चों की नज़र ज़्यादा कमज़ोर हो और वो ऐनक इस्तेमाल ना करें तो उनकी आंखों में टेढ़ापन आने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर जो आंख ज़्यादा कमज़ोर हो वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। आंख की साख्त में 18 साल तक 24 साल की उम्र तक नशोनुमा का अमल जारी रहता है। जब आंखों की ग्रोथ का अमल रुक जाता है तो ऐनक का नंबर भी एक जगह पर रुक जाता है। ये गलत मशहूर हो गया है कि ऐनक बाकायदगी से इस्तेमाल करने से नंबर एक जगह रुक जाता है, बल्कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविजन पर नजरें जमाए रखना, नींद की कमी, घर में ज्यादा वक्त नंगे पांव चलना, जिस्म की जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल ना करने से पैदा होने वाली खुश्की भी बिनाई को कम करती रहती है। आंखों को गर्म पानी से धोना, बहुत तेज रोशनी या कम रोशनी में पढ़ना, बादाम को छिलके समेत या भिगोने के बगैर इस्तेमाल आंखों के लिए मुफीद नहीं है। गुस्सा ज्यादा करना भी आंखों के लिए सही नहीं है। खाना खाते ही सो जाना या रात को नहाने की आदत वगैरह। जदीद तहकीक ने इस बात की तस्दीक की है कि पढ़ाई के बाज़ तरीके नज़र की कमज़ोरी का बायस बन सकते हैं। बच्चों में कब्ज का आर्जा भी बिनाई को मुतासिर करता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ऐनक से निजात हासिल करने का कुदरती तरीका बताएंगे। 7 दिन में 1 मरतबा ये कुदरती हलवा खाएं, जिंदगी भर के लिए ऐनक से निजात मिल जाएगी। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातीनो हजरात, नजर की कमजोरी को दूर करने वाली मुफीद ग़िज़ाओं में मछली का तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, दही, पनीर, मक्खन, बालाई, देसी घी, गाजर, टमाटर, सलाद, कद्दू, मेथी, शिमला मिर्च, सब्ज धनिया, बंद गोभी, शलजम, पुदीना, सब्ज मिर्च, पालक, मटर, शकरकंदी, संतरा, केला, गन्ना, माल्टा, खुबानी, पपीता, लीमू, अनानास, नारियल, आंवला, जाफरान, मगज़े बादाम पानी में भिगोने के बाद छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। खशखास, अखरोट, राई, सफ़ेद मिर्च, सौंफ और शहद आंखों के लिए मुफीद हैं। मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि यूनानी तरीका इलाज से नज़र के चश्मे से निजात हासिल की जा सकती है। हर्बल अज्जा का इस्तेमाल, मखसूस वर्जिशों, आंखों के लिए मुफीद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से नज़र की कमज़ोरी का इलाज मुमकिन है। ऐनक से निजात के लिए सूजी एक बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि इसमें आटे और चावल की ताकत मौजूद होती है। सूजी डाइटिंग करने वाले अफराद के लिए बेहद मुफीद है। ये इंसानी जिस्म में रोटी और चावल की कमी को पूरा करती है। अगर इसका बाकायदगी और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 100% ऐनक से निजात मिल जाती है। आमतौर पर सूजी का इस्तेमाल भारत में बहुत ज्यादा किया जाता है और खासकर जनूबी भारत के रिवायती नाश्ते और डेजर्ट में बाकायदगी से सूजी से बनी डिशेस का इस्तेमाल करते हैं। डेजर्ट में सूजी का हलवा भारतीयों का पसंदीदा है। सूजी में कार्बोहाइड्रेट शामिल है जो इंसानी जिस्म में तवानाई को फरोग देने में मदद देता है।
सूजी असाबी निजाम की सेहत को बरकरार रखने का काम भी करती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस मौजूद है। सूजी में मैग्नीशियम 47 मिलीग्राम, जिंक 1.05 ग्राम और फास्फोरस 136 मिलीग्राम पाया जाता है। लिहाजा सूजी का हलवा आंखों की बीनाई को तेज करता है। सूजी का हलवा बनाने का आसान और सादा तरीका ये है कि सूजी 1 कप, चीनी 1 कप, पानी 2 कप, घी या कुकिंग ऑयल इतना जिससे सूजी तर हो जाए, जरूरत से ज्यादा ना डाला जाए। इजाफी अज्जा ये आप चाहें तो डालें, वरना इसके बगैर भी हलवा बन जाएगा। अपनी पसंद के खुश्क मेवाजात मसलन बादाम, पिस्ता, नारियल, काजू वगैरह हस्बे जायका डाल सकते हैं। पकाने के लिए ऐसा बर्तन जिस पर गर्म होकर खाना चिपकता ना हो। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। पहले चीनी को पानी में डालकर भिगो दें और जो इजाफी अज्जा आप डालना चाहते हैं वो भी इसी पानी में डाल दें। सूजी को पैन में डालकर हल्की आंच पर ऑयल या घी डालकर भूनें। मुसलसल हिलाते जाएं ताकि यकसा पकता रहे, यहाँ तक कि ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो जाने के बाद इसमें चीनी और दीगर अज्जा मिला पानी डाल दें। मुसलसल हिलाते रहें यहाँ तक कि मुनासिब हद तक सख्त हो जाए। हलवा तैयार है। आंखों के लिए ये हलवा हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करें, अल्लाह शिफा देगा। ये नुस्खा मेरा आजमूदा है, मैंने बेशुमार बच्चों और बड़ों को इस्तेमाल कराया है। एक मर्तबा आजमा कर देखें, आप इसके नताइज से हैरान रह जाएंगे। किसी भी किस्म की मुशावरत दरकार हो तो बंदा हाजिर है। और ये भी याद रखें कि तुलुए आफताब से कबल नंगे पांव सब्ज घास पर चलने, शबनम से पांव को तर करने और चौथवी के चांद की रोशनी से बिनाई में इजाफा होता है। इसके साथ ही परहेज भी नोट फरमाएं। नमक का ज्यादा इस्तेमाल और बलगम पैदा करने वाली अशिया से परहेज करें। कोला मशरूबात, खट्टी इमली, तुर्श अशिया, प्याज, लहसुन, दाल मसूर, फूल गोभी, बादी, ज्यादा गर्म तासीर रखने वाली और देर से हजम होने वाली गिजाएं, फास्ट फूड और फार्मी मुर्गी से परहेज किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।